इक्तदार के आसपास चलना सीख लो, वरना तुम्हारा वजूद दरबार से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये काफी सख्त बात है, लेकिन सच है। विजडम वेव्स चैनल में खुशामदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही, आप कह लें, पेचीदा कानून पर बात करेंगे। कानून नंबर 24, एक कामिल दरबारी बने। ये कानून ना ये सिखाता है कि पावर के सेंटर्स में, यानी जहां ताकत होती है, वो कोई दफ्तर हो, तंजीम हो, कोई भी जगह, वहां कैसे टिकना है और आगे बढ़ना है। ये असल में सफारतकारी, टाइमिंग और असर और रसूख की जो बारीकियां हैं ना, उनमें मास्टर होने का फन है। क्योंकि हर जगह एक किस्म का दरबार तो होता ही है जहां पावर पॉलिटिक्स चलती हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पावर ना सिर्फ शोर मचाने या मुतालबे करने से नहीं मिलती। असल जो देर पा असर होता है ना, वो उन लोगों का होता है जो दिल जीत लेते हैं, जो हालात के मुताबिक खुद को बदल लेते हैं, और जिन्हें पता होता है कि कब बोलना है और शायद इससे भी ज्यादा अहम, कब खामोश रहना है। तो आइए इस दिलचस्प कानून की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कामिल दरबारी बनने का मतलब आखिर है क्या। अच्छा, तो कामिल दरबारी की जो खूबियां हैं ना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, वो कभी शेखी नहीं बिगाड़ते। मतलब वो अपने मास्टर यानी जो भी पावर में है, उससे ज्यादा नुमाया होने की कोशिश कभी नहीं करते। यानी तारीफ भी करें तो ऐसी के लगे ना कि चापलूसी हो रही हो, और ताकत के करीब भी रहें मगर ऐसे नहीं कि बहुत बेताब लगें। ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। जी हाँ, ये वाकई एक बारीक लाइन है। वो माहौल का जायजा लेते हैं, लोगों के मिजाज को समझते हैं, कौन किससे मुतासिर है, ताकत कहाँ है असल में। वो कम बोलते हैं और ज्यादा मुशाहिदा करते हैं। यही गुर है। इस तरह वो दूसरों को अहम महसूस करवाते हैं और गैर महसूस तरीके से खुद अहम बन जाते हैं। अच्छा, तो इस मुशाहिदे से वो क्या हासिल करते हैं फिर? देखें, जब आप किसी को तवज्जो से सुनते हैं ना, तो वो शख्स आप पर भरोसा करने लगता है, आपको पसंद करने लगता है। कामिल दरबारी इसी तरह दूसरों की अना को चोट पहुंचाए बगैर अपनी जगह बनाता है। उसे पता होता है किससे कब क्या बात करनी है। तारीख में इसकी कोई मिसाल, कोई ऐसा दरबारी जिसने ये सब किया हो? ओह, बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन फ्रांस में लुई चौदहवें के दौर में जो वर्साय का दरबार था ना, वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। वहां दरबारियों की कामयाबी पैसे या फौजी ताकत पर नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी नज़ाकत, हाजिर जवाबी, दूसरों के मिजाज को समझना और दरबार के जो पेचीदा उसूल थे ना, उन पर चलने की सलाहियत पर थी। जो लोग ये खेल समझते थे वो बादशाह के करीब रहे, उन्हें असर मिला, और जो ये नहीं कर पाए, वो चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, वो या तो नजरअंदाज कर दिए गए या फिर दरबार से निकाल दिए गए। तो यहाँ विजडम वेव्स पर हम ऐसी ही हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। इस वर्साय वाले किस्से से आज के लिए क्या सबक है? सबक ये है कि काबिलियत अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर किसी को लोगों की नफ्सियात समझना नहीं आता, उनकी अना को संभालना नहीं आता, सियासी चालें समझनी नहीं आती, और कब चुप रहना है ये नहीं पता, तो वो पावर सर्कल में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। ये सिर्फ ये नहीं कि क्या कहना है, बल्कि कैसे, कब, किससे कहना है, ये अहम है। दरबारी धक्का देकर नहीं, बल्कि होशियारी से घुल मिल कर आगे बढ़ता है। तो गोया असल खेल तासुर का है, दिखावे का है। जैसा कि ग्रीन कहता है आखिर में, असलियत छुपाओ, अदाएं दिखाओ, और रियासत में रियासती तरीके से जीत हासिल करो। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन शायद मतलब ये है कि अपनी चालाकी और सोशल स्किल्स इस्तेमाल करो, बगैर लड़ाई झगड़े के अपना मुकाम बनाओ। बिल्कुल। और ये सोचने की बात भी है कि ये उसूल सिर्फ मतलब बड़े दफातर या हुकूमतों तक महदूद नहीं है। इनमें से कुछ चीज़ें, जैसे दूसरों का ख्याल रखना, सही वक्त पर बोलना, हालात समझना, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रिश्तों में भी काम आ सकती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि इंसानों से डील करने में कितनी निज़ाकत चाहिए। यकीनन ये एक गहरी सोच है। आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। कामिल दरबारी बनने का फ़न वाकई बहुत गहरा है। विजडम वेव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये बातें पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार एक और दिलचस्प मौजू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।
خدا حافظ.